हेलो दोस्तों, मैं हूं शशांक और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फियरफुल नाइट्स का एक और नया एपिसोड यानी फियरफुल नाइट्स का 10th एपिसोड। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं मेरे साथ यानी शशांक के साथ फियरफुल नाइट्स के नए एपिसोड की तरफ। रूपाली, अश्विन, रंजीत और शिवानी एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहे थे कि तभी अश्विन ने बोला कि यार तुम तीनों ने कभी कैंपिंग वगैरह करी है? मेरा मतलब वो जंगल में रुककर आग वगैरह जला के खाना वगैरह वहीं बना के खाया हो, ऐसा कुछ किया है? तो इस पर रंजीत और रूपाली के साथ शिवानी ने बोला कि नहीं, हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन तभी रंजीत बोला, भाई अब तक तो मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन तू बोल तो मेरे नॉलेज में एक गांव है। वैसे है तो वो पूरा जंगल, लेकिन उसी जंगल से कुछ दूर एक बस्ती भी है जहाँ कुछ लोग रहते हैं। अगर तुम लोगों को सच में कैंपिंग का पूरा मज़ा उठाना है तो उससे अच्छी जगह तुम लोग को नहीं मिलेगी, इस शहर में तो कम से कम नहीं मिलेगी। उसका इतना बोलना भर था कि खाते खाते ही अश्विन बोला, तो गाइस तुम लोग सोच कर रहो, चलो फिर चलते हैं। आइडिया रंजीत का, कार मेरी और साथ हम चारों का। रेस्टोरेंट में बैठे बैठे ही एक अनजान ट्रिप प्लान हो गई थी। ये चारों एक ही ऑफिस में काम करते थे। यहाँ तक शिवानी और अश्विन तो एक मोहल्ले में एक ही साथ रहते थे। आखिरकार फ्राइडे का दिन आया। तैयारी वगैरह करके कैंपिंग के सामान से लेकर खाने पीने तक की चीज़ों का इंतज़ाम करके वो लोग निकले उस गांव के जंगल की ओर। करीब 55 किलोमीटर दूर थी वो जगह। मैप और जीपीएस की मदद से वो चारों आगे बढ़ रहे थे। रास्ते पर खूब मस्ती करी उन चारों ने। बीच में एक जगह वो लोग एक ढाबे पर रुके जहां उन्होंने चाय वगैरह पी। उसके बाद वो चारों वहां से निकल दिए। अब सिर्फ 26 किलोमीटर दूर थी वो जगह। इसी बीच रंजीत ने बताया कि जिस जगह वो चारों जा रहे थे उस जगह के बारे में वहाँ के बस्ती वालों की कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें सब लोग अफवाहें कहते हैं, यानी उस जगह के बारे में कुछ अफवाहें हैं। जब इस बात के बारे में अश्विन ने खुल के उससे पूछा तो उसने बताया कि गांव वालों का मानना है कि इस जगह जहां हम जा रहे हैं वहाँ एक श्रापित आत्मा का साया है और इसी वजह से गांव के लोगों का या बस्ती के लोगों का उस जंगल में आना जाना भी बहुत कम है, खासकर वहाँ पे लगे कुछ पीपल के पेड़ों के उस तरफ, क्योंकि गांव वालों का मानना है कि उस आत्मा या जो कोई भी वो है उसको शांत रखने का एक ही तरीका है, पीपल का पेड़। और वो पीपल के पेड़ गांव वालों ने उस राक्षस के लिए ही उस जंगल की चौखट पे लगाए हैं। और क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उस राक्षस को ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ रोका जा सकता है। सिर्फ इतना बोलना भर था रंजीत का कि तभी जोर से हंसते हुए अश्विन पीछे बैठी शिवानी और रूपाली को देखने लगा तो वो दोनों भी अपने मुंह पे हाथ लगा के हंस रही थी। तभी अश्विन बोला, रंजीत यार तू बहुत सीधा है, तुझे ना मालूम नहीं है कि ये जो गांव वाले होते हैं ये अपनी ज़मीन, जगह और एरिया को लेकर बड़े पोसेसिव होते हैं। कोई बाहरी इंसान आकर वहाँ ज़्यादा ताका झांकी ना करे, इसके लिए वो कोई ना कोई कहानी बना कर रखते हैं। और ये तू बता रहा है ना, ये राक्षस की या आत्मा की कहानी, इसके पीछे भी यही कारण है पक्का। खैर कुछ भी हो, हमें क्या करना, हमें तो बस अपनी कैंपिंग करनी है और वापस चले जाना है। इसी बीच अश्विन और रंजीत में एक छोटी सी बहस हुई इस बात को लेकर कि हमें किसी की भावनाओं और मान्यताओं को ऐसे मजाक नहीं लेना चाहिए। करीब कुछ ही देर में ये सारी बातें ख़त्म हुई तो उन लोगों का ध्यान वापस से जीपीएस पर गया तो अब वो जगह सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी। इसी बीच रंजीत बोला, भाई हम लोग बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, अब तुम लोग जल्दी से देख लेना कि कौन सी जगह सही लग रही है रुकने के लिए। वो चारों अपने अपने तरफ की विंडो से बाहर देख रहे थे। शाम का टाइम था। चारों तरफ घने जंगल थे जिन पर रह रह के ओस गिर रही थी जो उस जंगल को और रहस्यमय बना रही थी। इसके बाद जब उन लोगों को वहाँ कैंपिंग करने की कोई ठीक जगह नहीं मिली तो अश्विन ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ाई और वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। वो चारों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी भागता हुआ आया और उनकी कार के बोनट से इतनी जोर का लड़ा कि सीधे जाके 2.5 मीटर दूर गिरा। काफ़ी जगहों से रगड़ लगी थी उसको, लेकिन अपनी चोट का ख्याल भूल के वो तुरंत खड़ा हुआ और कार के शीशे पर लगातार दोनों हाथों से दस्तक देने लगा। उसका चेहरा देख ऐसा लग रहा था कि वो उन चारों को कुछ बताना चाह रहा था। रंजीत ने एक तरफ अश्विन को देखा तो अश्विन ने तुरंत बोला, विंडो नीचे कर जरा,
देखे तो क्या बोलना चाहता है। जब रंजीत ने विंडो नीचे किया तो उस आदमी ने डरी और सहमी आवाज़ में बोलना शुरू किया। मत जाओ उधर, वो तुम्हें भी मार देगा। उसने उसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया, वो तुम्हें भी मार देगा। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने उस आदमी से पूछा, अरे कौन है, किसने मार दिया आपके दोस्तों को? तो उसने बोला, वो रहता है वहाँ पर, उसकी चौखट है उस जंगल में, और जिस किसी ने भी उस जंगल में कदम रखने की कोशिश की वो उन सबको मार देगा। इतना बोलना भर था उस आदमी का कि अश्विन तुरंत रंजीत से बोला, भाई तू शीशे चढ़ा यार। रंजीत उसको समझाता रहा कि भाई एक बार सुन तो ले कि वो बोल क्या रहा है। अश्विन एक ही बात बोलता रहा, हाँ हाँ बस बहुत सुन लिया, तू विंडो चढ़ा तुरंत। जब अश्विन ने थोड़ा कड़क होकर रंजीत से बोला तो उसको शीशे चढ़ाने पड़े। इसके बाद वो लोग रुकने लायक देखते हुए जगह आगे बढ़ने लगे कि तभी रंजीत कुछ बोलने को तो हुआ, लेकिन उससे पहले ही अश्विन बोल पड़ा, बिल्कुल चुप, अब एक सिंगल बकवास भी नहीं सुननी है मुझे। हम चल रहे हैं, अच्छी सी जगह पर रुकेंगे, कैंपिंग करेंगे और अगले दिन की सुबह निकल जाएंगे। अब इसके अलावा किसी ने एक भी बकवास करी तो उसको यहीं उतार दूंगा मैं। इसके बाद वो तीनों चुपचाप कार में बैठे रहे कि तभी थोड़ी देर बाद ही अश्विन सामने देखते हुए बोला, चलो भाई मिल ही गई जगह। इस बात पे तीनों की नज़र गई तो उन्होंने देखा कि सामने कुछ पेड़ की टहनियाँ टूटी हुई पड़ी थी। एक जगह पे कुछ टूटी हुई जली लकड़ियाँ भी पड़ी थीं, जिन्हें देख के साफ लग रहा था इससे पहले भी वहाँ कोई रुका था। उन्होंने कार रोकी, एक एक कर वो चारों कार से उतरे और कैंप लगाने का सामान निकालकर रंजीत अश्विन से बोला, भाई एकदम मस्त जगह चुनी है तूने। तो अश्विन बोला, हाँ भाई जगह तो मस्त है ही, अभी जब कैंप वगैरह लग जाएगा तो जगह और मस्त लगेगी। इधर शिवानी और रूपाली एक दूसरे के साथ सेल्फीज लेने में बिजी थी। करीब 40 मिनट में उन्होंने कैंप वगैरह लगाया और इसी के साथ कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके जलाईं। वक्त हो रहा था शाम के 7:30। शहर से दूर इस जंगल में शाम के वक्त भी देर रात का एहसास हो रहा था। पहली बार शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे थे वो चारों, एक दूसरे के साथ भूत प्रेतों की बातें, किस्से, कहानियों के बारे में चर्चे कर रहे थे कि तभी रंजीत ने अश्विन के अच्छे मूड को देखकर एक बात छेड़ी, यार अश्विन एक बात पूछूं? तो अश्विन बोला, हाँ भाई पूछ। रंजीत ने कहा कि भाई तुझे सच में लगता है कि वो जो आदमी हमें मिला था वो झूठ बोल रहा था? अश्विन ने एक नज़र रंजीत को देखा और बोला, भाई तू अब तक उसी बात को लेकर बैठा है। अच्छा सुन, तू मुझे बता कि तुझे यहाँ आने तक क्या रास्ते में कोई दिक्कत हुई? तो रंजीत ने कहा कि नहीं भाई मुझे तो नहीं हुई। अश्विन ने इसके जवाब में कहा कि और वो जो आदमी हमें मिला था अभी रास्ते में वो क्या बोल रहा था, वो शैतान है, वो है, आत्मा है, वो तुम्हें मार देगी, मेरे दोस्तों को मार दिया। हम चारों तो आपस में बैठकर इस सर्दी की रात में आराम से कैंपिंग कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे रंजीत को अश्विन की बात सच लग रही थी। सर्दी की रात में आग के पास बैठकर वो लोग बातें करते हुए थोड़े बहुत खाने की चीज़ों को निकालकर बस बैठे ही थे कि तभी अश्विन को टॉयलेट लगी। तो अश्विन बोला कि तुम लोग बैठो, मैं ज़रा बाथरूम होके आता हूँ। रंजीत इतने में ही बोल पड़ा, अरे भाई तू इतने अंधेरे में उस घने जंगल में क्यों जा रहा है, यहीं की जगह देख के कर ले यार। सवाल पर एक जवाब दिया अश्विन ने, जो था तो मजाक लेकिन डराने के लिए काफ़ी था। वो बोला कि क्यों, जंगल में वो बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा है क्या? तो इस पर रंजीत पहले तो पता नहीं क्या सोच के चुप हो गया। उसके बाद वो बोला, नहीं यार बात वो नहीं है, एक्चुअली रात का वक्त है, ऊपर से अनजान रास्ता, पता नहीं क्या कैसा रास्ता हो, इसीलिए मैं बोला। लेकिन अश्विन ने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि अश्विन जानता था कि अगर उसने आसपास ही टॉयलेट किया तो वो तीनों कुछ ना कुछ शरारत ज़रूर करेंगे। तो वो तुरंत बाथरूम करने जंगल में चला गया। इधर शिवानी और रूपाली आग के पास बैठकर आपस में हंसते हुए कुछ बातें कर रही थी और एक दूसरे की बातों में खोई हुई थी। लेकिन इधर रंजीत का ध्यान एक ही बात पर था, ये अश्विन को बाथरूम गए 15 मिनट हो चुके थे पर वो लौटा नहीं था। रंजीत के दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे।
उसको रास्ते में मिले उस लड़के की बातें भी याद आ रही थी कि तभी उसको अश्विन की चीख सुनाई दी, जिसको सुनकर वो तुरंत उठा और जंगल की तरफ देखकर अश्विन अश्विन करके उसको पुकारने लगा। ऐसा करते ही सामने बैठी शिवानी और रूपाली उससे बोलने लगी, ओए क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रहा है? तो वो उन पे चिढ़ता हुआ बोला, अरे तुमने सुना नहीं, अभी कितनी ज़ोर से अश्विन की चीखें गूंजी। इस पर वो दोनों उसको देखकर बोली, ओए तू बैठे बैठे पी रहा है क्या? अश्विन बाथरूम गया है, नंगे पैर अंगारों पर चलने नहीं गया है जो वो चीखेगा। तो इस पर रंजीत दोबारा बोला, अरे पर मैंने अभी अपने कानों से सुनी, बहुत ज़ोर से चीखा था। वो दोनों बोली कि अगर ऐसा कुछ होता तो हम सबको आवाज़ सुनाई देती ना, लेकिन हम दोनों को तो कुछ सुनाई नहीं दिया। वो दोनों बोली कि तू टेंशन मत ले, वो तुझे डराने के लिए ऐसा कर रहा होगा और तू डर मत, वो आ जाएगा। इसके बाद अंदर ही अंदर रंजीत डर तो रहा था, लेकिन किसी तरह खुद को तसल्ली देता हुआ वो बैठा ही था कि उसको अचानक ऐसा लगा कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। जब फ़ोन उठाया तो उधर से एक सर्द आवाज़ ने कुछ बातें कहीं, अश्विन का ख्याल छोड़ दो, वो मारा जा चुका है, यहाँ से तुरंत चले जाओ वरना वो तुम्हें भी मार देगा। सिर्फ इतनी बात सुनी थी रंजीत ने कि फ़ोन तुरंत कट गया। इसके बाद रंजीत इस बात को शिवानी और रूपाली से छुपाते हुए खड़ा हुआ और एक किनारे जाके उस नंबर को चेक करने लगा कि तभी एक दूसरी कॉल आई उसके पास। कॉल उठाई तो उधर से एक दूसरी आवाज़ ने बोला कि क्यों, अब समझ आया ना कि मैंने उधर जाने से तुम लोगों को क्यों रोका था? लेकिन तुम लोग तो अपने आप को बहुत सियाने समझने लगे थे ना, अब भुगतोगे। और याद रखना कि जिसने भी उसके इलाके में कदम रखा या उसकी चौखट के करीब कदम रखा वो मारा जाएगा, जैसे हम लोग मारे गए थे। इसके बाद फ़ोन कट गया और तभी रंजीत तुरंत बोला शिवानी और रूपाली से कि सुनो, तुम दोनों बैठो, मैं ज़रा उसको देख के आता हूँ। रंजीत बस वहाँ से 2 कदम लेके आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, ओ हेलो मिस्टर बहादुर, कहाँ जा रहे हो अंधेरे में? मुड़कर देखा तो अश्विन गाड़ी के पीछे से कुछ चिप्स के पैकेट लेकर आ रहा था। रंजीत ने जैसे ही अश्विन को देखा तो उसको अश्विन को देखकर इतनी खुशी हो रही थी कि जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। अपने कदमों को कस के पटकते हुए और दांतों को भींचता हुआ रंजीत अश्विन के पास गया और बोला, अबे तू बाथरूम गया था कि पूरा हल्का ही होने लगा था? पिछले 25 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ कि तू अब आएगा अब आएगा। ऊपर से एक बात बता कि तू चीखा क्यों? तो वो बोला कि अबे मैं कब चीखा? हाँ भाई, तुझे डराने के लिए मैंने थोड़ा लेट ज़रूर किया, लेकिन मैं चीखा नहीं। इस बात पे रंजीत ने सोचा कि हो सकता है कि उसी के कान बज रहे थे। इसके बाद उन चारों ने कैंप के बाहर बैठकर खाना वगैरह किया और वो चारों अपने कैंप में सो रहे थे कि तभी रंजीत बार बार करवटें बदल रहा था और तभी करवट बदलते हुए ही एक बात उसको याद आई कि अश्विन तो बिल्कुल सही सलामत लौट आया था जंगल से। तो फिर वो जो 2 फ़ोन कॉल्स आई थी वो किसकी थी और क्यों? जब इस बात को जानने के लिए रंजीत ने अपना फ़ोन उठाया तो उसको एक झटका सा लगा, क्योंकि डायल लिस्ट में आखिरी कॉल उसके घर की थी जो 2.5 से 3 घंटे पहले की थी। उसने ढूंढा तो बहुत, लेकिन उसको वो दोनों ही नंबर नहीं मिले। इसके बाद वो सो गया। करीब अभी आधे घंटे ही हुए थे जब टेंट के बाहर से एक आवाज़ हुई। वैसे भी रंजीत की नींद बहुत कच्ची होती थी। वो तुरंत इस आवाज़ का पता लगाने को उठा और वहीं टेंट के अंदर बैठे बैठे ही सुनने की कोशिश करने लगा कि ये आवाज़ कैसी थी, क्योंकि टेंट के बाहर जाने की उसकी हिम्मत ना हुई। अपने हाथों से उसने धीरे से टेंट का पर्दा हटाया और बाहर देखने की कोशिश की तो बुझी हुई लकड़ियों की हल्की रोशनी में उसने देखा कि कुछ बड़े बड़े बरगद के पेड़ों के बीच एक हलचल सी हो रही थी। हिम्मत जवाब दे चुकी थी रंजीत की, लेकिन मन नहीं मान रहा था। तो उसने तुरंत अश्विन को जगाया और कहा कि उसको बाथरूम जाना है। तो अश्विन रंजीत के साथ चले। तो अश्विन वहाँ गाड़ी के पास खड़ा हो गया और रंजीत
अपने सवालों का जवाब लेने और ये जानने कि आखिर वो हलचल कैसी थी। वो जंगल में गया और जिस जगह हलचल हो रही थी उस जगह पर टॉर्च जलाकर देखने लगा तो वहाँ खून की एक चौड़ी सी पट्टी खींची हुई थी और वो दूर तक जा रही थी। बिना टाइम वेस्ट किए रंजीत तुरंत भागता हुआ उस लकीर का पीछा करता हुआ गया तो करीब 35 मीटर दूर एक पेड़ के पीछे वो लकीर जाकर ख़त्म हो रही थी। न जाने क्या दिखेगा उसको पेड़ के पीछे, यही सब सोच के वो दिल ही दिल परेशान हो रहा था कि तभी उसने किसी तरह हिम्मत इकट्ठा की और वो चला गया तो पेड़ के पीछे जाते ही उसको जो दिखा वो देख उसको इस कड़ाके की ठंड में डर की गर्मी का एहसास हुआ। डर की वजह से वो सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा क्योंकि सामने पेड़ के नीचे अश्विन की नोची घसोटी हुई लाश पड़ी थी। लाश के अंदर से निकलता खून जम चुका था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जिस भी जानवर ने उसको मारा था उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार उस पर वार किए हों, क्योंकि लाश की हालत बहुत ख़राब थी। वो वहीं पर डरा डरा बस रोने को हुआ। उसके आंसू निकलते ही उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। दिमाग तो काम करना ही बंद पड़ गया था, लेकिन किसी तरह उसने जब जेब से फ़ोन निकाला तो उसका डर, घबराहट और चिंता दो गुना हो गई, क्योंकि नंबर अश्विन का था। कि देख, एक पल को तो उसको लगा कि हो सकता है ये कोई मजाक हो या उसको कोई गलतफहमी हुई हो, तो उसने तुरंत फ़ोन उठाया और अश्विन से सहमी हुई आवाज़ में पूछा, अश्विन कहाँ है तू? तो इस पर अश्विन ने एक ही जवाब दिया, अबे भुलक्कड़, एक तो नींद से जगा दिया, ऊपर से तू इतना टाइम लगा रहा है बाथरूम करने में और जंगल से आधी रात को फ़ोन कर रहा है। अबे भाई जल्दी आ यार, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। सिर्फ इतना बोल के अश्विन ने फ़ोन कट कर दिया। अश्विन से हुई इस बातचीत को एक बार रंजीत तसल्ली लेके सोचता, क्योंकि उसको अश्विन के सलामत होने का भरोसा दे रही थी ये बातचीत, लेकिन जो उसके सामने उसको दिख रहा था वो उसके सारे भरोसे और उम्मीद को चूर चूर कर रहा था। रंजीत अपने विश्वास को पक्का करने के लिए कि अश्विन ज़िंदा है वो उसको फ़ोन करने लगा दोबारा से, लेकिन नंबर डायल करते ही एक झटका और लगा रंजीत को, क्योंकि सामने पड़ी अश्विन की लाश की जेब से एक लाइट जैसा कुछ चमक रहा था। तो उसने ध्यान दिया तो उसकी जेब में उसका फ़ोन पड़ा था जो वाइब्रेट कर रहा था और स्क्रीन पर रंजीत की कॉल कनेक्ट हो रही थी। ये सब कुछ बहुत बुरा हुआ था उन चारों के साथ, लेकिन अभी अफसोस करने से ज़्यादा ज़रूरी था ये जानना कि अगर अश्विन मर चुका था तो कॉल किसने किया था, दूसरा ये कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। करीब कुछ सेकंड्स में ही उसको एक ख्याल आया कि अगर वो शिवानी को फ़ोन करे तो शिवानी फ़ोन उठाकर बाहर निकल के आए और कार के पास देखकर उसको बता सकती है कि अश्विन क्या वहाँ पर खड़ा है, और अगर वो वहाँ पे खड़ा होगा तो ये साफ़ हो जाएगा कि अश्विन मर चुका है और वो सिर्फ एक छलावा है। रंजीत ने उसी हालत में बिना टाइम वेस्ट किए शिवानी को फ़ोन किया और शिवानी की नींद भरी हालत में उसको पूरी बात बताई। तो शिवानी ने पहले तो उसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं किया, लेकिन जब रंजीत ने उसको अश्विन की लाश की फ़ोटोज़ भेजी तो वो पहले तो बुरी तरह तड़प के रोने लगी, और जब उसके रोने की आवाज़ से रूपाली उठी तो उसका भी वही हाल हुआ जो रंजीत और शिवानी का था। खैर, किसी तरह उन्होंने हिम्मत कर हल्का सा टेंट के बाहर झांक कर देखा तो उन दोनों को अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हुआ, क्योंकि एक और अश्विन बाहर खड़ा हुआ था। और तभी कार के पास खड़े उस अश्विन ने इस कदर शिवानी और रूपाली की तरफ देखा मानो उसको पता था कि जैसे वो दोनों उसके तरफ देख रही हों। ऐसा होते ही शिवानी और रूपाली तुरंत डरते हुए पीछे होकर बैठ गईं और बस किस मनहूस घड़ी में यहाँ आने का फ़ैसला किया यही सोचने लगी। और उधर रंजीत के फ़ोन पर एक के बाद एक कॉलें आ रही थीं अश्विन के नंबर से। जब रंजीत ने कॉलें उठाना बंद कर दिया तो एक मैसेज आया उसको रंजीत का
उसमें लिखा था कि वो वापस आता है या अश्विन खुद उसके पास आए। ये मैसेज देखते ही रंजीत ने दौड़ लगाना शुरू करा और वो जंगल की तरफ अंदर की ओर भागता जा रहा था। और भागते भागते ही उसने शिवानी को फ़ोन करा और बोला, तुम दोनों बाहर मत निकलना, और ये जो कुछ भी है या जो कोई भी है, इसको आग से खतरा है। इसलिए इसने अश्विन को तब मारा जब वो जंगल में आया था, और अब मुझे मारना चाहता है क्योंकि मैं आग से दूर हूँ। तो याद रखना, कुछ भी हो, कोई भी आए, बस बाहर मत आना, और हो सके तो वो जो आग जल रही है उसको जलाए रखना। अगर बच गया तो वापस ज़रूर मिलूँगा। सिर्फ इतना बोल के ही रंजीत का पैर किसी चीज़ से लड़ा। वो छाती के बल गिरा, और वो इतनी ज़ोर से गिरा था कि उसका फ़ोन उसके हाथ से निकल के एक चट्टान से जा टकराया, और टकराते ही उसके फ़ोन की डिस्प्ले चली गई। एक ज़ोर के झटके के साथ गिरा था रंजीत, जिस वजह से उसकी सांस ही रुक गई थी। लेकिन किसी तरह अपने फेफड़ों को फुलाकर जोर दे के वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था कि तभी थोड़ी थोड़ी खुली आंखों से उसका ध्यान अपने आस पास गया, तो उसने देखा कि सूखे पत्तों के बीच कई लाशें पड़ी थी। उन्हीं में से एक लाश के पैर से टकराकर रंजीत गिरा था। वो बस अपने पैरों पे संभल के आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पीछे से किसी के सूखे पत्तों पर चलने की आवाज़ आ रही थी। मुड़कर देखा तो वो जो भी था वो था तो इंसान ही, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि एक बार जो भी देख ले उसकी रूह ही कांप जाए। रंजीत समझ गया था कि जो कोई भी था उसका मकसद एक ही है। रंजीत ने वही किया जो और कोई भी होता तो करता। उसने वहाँ मौजूद उस छलावे से अपने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगी और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। देखो तुम वैसे ही हमारे एक दोस्त को मार चुके हो। हम तीनों यहाँ से लौट जाएंगे और दोबारा कभी नहीं आएंगे, मुझे जाने दो। इस पर उस छलावे ने एक ही बात बोली, जानकर करी हुई गलती गलती नहीं होती। इस बात पर सुनाई दी तो बस रंजीत की एक कान को फाड़ कर रख देने वाली चीख। अब उन चारों में से सिर्फ शिवानी और रूपाली ही बची थी। शिवानी ने रूपाली से किसी भी हाल में टेंट के पास जल रही आग को जलाए रखने को कहा। इधर वो अपने इंटरनेट से चेक करके ये पता कर रही थी कि क्या इस इलाके में उनको पुलिस या किसी भी चीज़ की मदद मिल सकती है। तो थोड़ा ढूंढने पर ही उसको FRD का नंबर मिला, यानी फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट। उसने तुरंत नंबर मिलाया और FRD के ही एक रेंजर को फ़ोन उठाते ही शिवानी ने रोते रोते ही उस रेंजर को अब तक उनके साथ घटी पूरी घटना बताई। तो पहले तो उस रेंजर ने शिवानी को बहुत डांटा और बोला, आप पहले नहीं हैं जो फ़ोन करके हमसे मदद की सिफारिश कर रहे हैं। पिछले 22 सालों से उस जंगल को पूरी तरह से सील किया है हमने, कोई नहीं आता जाता वहाँ पे। लेकिन आप ही लोगों की तरह कुछ बेवकूफ़ लोग जिन्हें हमारी बातें समझ नहीं आती, उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड भी लगाया है। लेकिन आप लोगों को अपनी ज़िद के आगे किसी की मानना कहाँ। उसने शिवानी से बताया कि हर साल नो एंट्री के बाद भी कुछ लोग वहाँ आते हैं, लेकिन सिर्फ बचते वही हैं जिनकी किस्मत उनका साथ देती है। क्योंकि वहाँ जो कोई भी है उसको अपने इलाके में बिन बुलाए मेहमान पसंद नहीं है, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो उन्हें कभी छोड़ता नहीं है, उनको मार कर ही दम लेता है। उसने शिवानी से कहा कि अभी सुबह के 3:30 हो रहे हैं, 2.5 घंटे और किसी तरह गुजारिए वहाँ, क्योंकि उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए। तो 6 बजे तक इंतज़ार करिए, अगर तब तक ज़िंदगी रही तो आपको वहाँ से निकाल सकेंगे। इसके बाद 2.5 घंटों तक किसी भी हाल में टेंट के बाहर जल रही आग को शिवानी और रूपाली दोनों ने ही जला कर रखा। और इसी बीच उन्होंने साफ साफ महसूस किया कि उन 2.5 घंटों के बीच कोई था तो जो टेंट के बाहर लगातार चक्कर लगा रहा था। लेकिन वो जो भी था उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो टेंट के पास जल रही आग के पास आता और उसको पार कर पाता। खैर किसी तरह 2.5 घंटे बीते
और वो जो आहट जो टेंट के बाहर हो रही थी अब वो रुक चुकी थी। धीरे धीरे सूरज निकलना शुरू हुआ और वहाँ एफआरडी की फोर्स आई, जिन्होंने उन दोनों को तो बचाया ही, साथ ही उन्हें वहाँ तक पहुँचने से पहले जंगल में रंजीत मिला था, जो पूरी तरह से मरा नहीं था लेकिन ज़ख्मी ज़रूर था। फोर्स ने रंजीत को हॉस्पिटल पहुँचाया और उन दोनों को ही जंगल से बाहर निकाला और साथ ही उन दोनों को बताया कि ये बात तो सच है कि आपने अपने एक दोस्त को खो दिया है, लेकिन यकीन मानिए कि आपकी किस्मत अभी भी सच में बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे पहले यहाँ जो भी आया है वो या तो आज तक लापता है या उसकी लाशें ही निकाली है हमने वहाँ से। आज भी रूपाली, रंजीत और शिवानी बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस दोस्ती में उनको एक कमी खटकती है, वो कमी है अश्विन की। लेकिन आज भी वो कहीं जाते हैं तो उस जगह के बारे में पहले बहुत अच्छे से जांच लेते हैं और उस जगह में कुछ भी अजीब बात होती है तो वो वहाँ नहीं जाते। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आइंदा किसी भी जगह पे आप भी जाएं तो पहले उस जगह के बारे में अच्छे से जांच कीजिएगा, क्योंकि याद रखिए कि समय और किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। सो गुड बाय एंड टेक केयर।